हेलो एवरीवन। चलिए आज से हम शुरू करेंगे 2011 के एमसीक्यूज को। 2011 के एमसीक्यूज का ये पार्ट 1 वाला वीडियो होगा। ठीक है। बाकी के हमने 2010 के भी वीडियोस को अपलोड कर दिया है, तो आप उनको भी जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। 2011 के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू ज्योग्राफी पार्ट 1। पहला क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र? बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, मांडव हिल्स, सतमाला हिल्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र में नहीं है? बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, मांडव हिल्स, सतमाला हिल्स। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा ये होगा हमारे मांडव हिल्स। मांडव हिल्स जो है ये महाराष्ट्र में नहीं आएगी। तो ये आएगी कहाँ पे? ये आएगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अगर मैं स्पेसिफिक बोलूँ तो ये स्पेसिफिकली आ जाएगी धार वाले रीजन में। धार, आपको पता होगा धार का एक प्रिंट बड़ा फेमस है, कपड़े का प्रिंट होता है जिसे हम कहते हैं बाघ प्रिंट। इस चीज को आप याद रखना कि जो कार में कौन सा प्रिंट है, तो ये बाघ प्रिंट है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। ओके, ये हो जाएगा आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी जो महाराष्ट्र में बालाघाट रेंज भी है, हरिश्चंद्र रेंज भी है और सतमाला रेंज भी है। ओके, अगला देखते हैं। इसमें आगे देखते हैं क्या है। इसमें आगे हैं ये कुछ रेंजेस बताई गई हैं कि ये रेंजेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जैसे ये देखिए, ये वाला जो रीजन है ये है राजस्थान का। राजस्थान में आपको मिल जाएगी क्या? अरावली रेंज, जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मानी जाती है। और ये कहाँ की है? प्री कैम्ब्रियन एरा की है। प्री कैम्ब्रियन एरा की मानी जाती है। प्री कैम्ब्रियन एरा की ये मानी जाएगी। फिर उसके बाद ये मध्य प्रदेश वाला है। मध्य प्रदेश में दो रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी ऐसी मान के चलो आप, ये विंध्याचल है, और उसी के नीचे फिर आप देखोगे ये है सतपुड़ा वाली, सतपुड़ा वाली रेंज। तो ये विंध्याचल और फिर ये सतपुड़ा वाली रेंज। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची जो चोटी है वो है खूपगढ़। खूपगढ़, जिसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर जिसकी हाइट है। यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट माउंटेन की बात करता हूँ जिसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, वो जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक की बात करूँ तो यहाँ से तीन नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि निकलती है। एक का नाम है नर्मदा, एक है सोन और एक है जोहिला। तो आप ये तीन नदियों को याद रखिएगा कि ये तीन नदियां कहाँ से निकलेगी? अमरकंटक से। अगला मैं बात करूँ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा, देखिए महाराष्ट्र में है अजंता रेंज, सतमाला रेंज, बालाघाट रेंज और एक है हरिश्चंद्र रेंज। तो ये सारी की सारी कहाँ है? महाराष्ट्र वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखो साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया में सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी की अगर मैं हाइट बात करूँ तो ये है 2695 मीटर इसकी हाइट है, जो कि क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। फिर साउथ में सबसे नीचे आ जाती है क्या? कार्डेमम हिल्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, तो इसको भी आप याद रखिए। तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में हो जाएगा शेवर रॉय हिल्स। ठीक है, ये भी आता है कि क्वेश्चन की शेवर रॉय हिल्स कहाँ पे है, तो ये है तमिलनाडु में। और फिर मैं अगर यहाँ पे ये ईस्टर्न घाट की बात करूं, ईस्टर्न घाट में आपको क्या याद रखना है? महेंद्रगिरी को याद रखना है। और यहाँ क्या था? तो यहाँ था वेस्टर्न घाट वाला रीजन। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है और ये हमारा ईस्टर्न घाट है। यहाँ आपको याद रखना है महेंद्रगिरी। ये है लक्षद्वीप और ये है हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप। अंडमान निकोबार में दो आइलैंड याद रखना है आपको, एक बैरन आइलैंड और एक याद रखना है हमको, एक बैरन और एक नारकोंडम आइलैंड याद रखना है। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा? फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी और कानपुर। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा उत्तरकाशी। लगने में ऐसा लगेगा नहीं आपको कि ये इसके बाजू में लोकेट नहीं होगा, लेकिन यही इसका आंसर है। जो उत्तरकाशी जो होगा ये हमारे गंगा नदी के
तट पर नहीं होगा। ठीक है, कौन सा? उत्तरकाशी। ये एक थोड़ा फैक्ट था, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि ये आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी, तो आपको इनके लिए भी थोड़ा प्रिपेयर रहना होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेजेस। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? आपको याद होगा मैंने पिछले जो वीडियोस थे उसमें भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्वेश्चन करवाए थे। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो एक ऐसा टॉपिक है जो लगातार एग्जाम्स में आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, वही स्टेटों से क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन से स्टेट से गुजर रही है, कौन से स्टेट से नहीं गुजर रही है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आपको पकड़ इस टॉपिक में आपको पकड़ बना के रखनी है, किस पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, स्पेशली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, क्योंकि ये हमारे इंडिया से होके गुजरती है। ठीक है, ये हमारे इंडिया से गुजरती है, इसलिए आपको इस पे कमांड बनानी होगी, सारे स्टेट्स को आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए, इसका आंसर जो था हमारा, ये था झारखंड। झारखंड इसका आंसर था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जम्मू कश्मीर से नहीं, हिमाचल से नहीं, बिहार से नहीं, ये है इसका आंसर झारखंड। अगर मैं बात करूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, देखिए ये जो सबसे पहले तो आप ये याद रखो 23.5 नॉर्दर्न लैटिट्यूड में होगी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहाँ जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? ये गुजरती है 8 स्टेट से। ठीक है, 8 स्टेट जो हैं, पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और हमारा हो जाएगा क्या? मिजोरम। तो ये वो 8 राज्य हैं जिनसे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। अब क्वेश्चन आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन कब परपेंडिकुलर होता है? सन कब परपेंडिकुलर होता है? तो ये परपेंडिकुलर होता है 21 जून को। 21 जून के दिन ये परपेंडिकुलर होता है सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जिसे हम क्या कहते हैं? समर सॉलिस्टिस कहते हैं। ठीक है, समर सॉलिस्टिस इसको हम कहते हैं। अगर मैं बात करूं विंटर सॉलिस्टिस कब आता है, तो ये आता है 22 दिसंबर को। क्या आता है? विंटर सॉलिस्टिस आता है। ठीक है, ये विंटर सॉलिस्टिस आ गया। ये चीज थी, यहाँ पे हमारा सन मूव करता है, यहाँ हमारे सन आता है, परपेंडिकुलर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। अगर मैं बात करूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने कॉन्टिनेंट से गुजरती है, तो जब कॉन्टिनेंट्स की बात की जाए, तो कॉन्टिनेंट्स की जब बात की जाए तो ये गुजरती है 3 कॉन्टिनेंट से, है ना? 3 कॉन्टिनेंट। कौन कौन से वो 3 कॉन्टिनेंट होंगे? तो वो 3 कॉन्टिनेंट होंगे हमारे, सबसे पहला, देखो, सबसे पहला हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। दूसरा हो जाएगा क्या? अफ्रीका। और तीसरा हो जाएगा भारत। कहाँ है? तो भारत है एशिया। तो ये वो 3 कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका की बात करूं तो यहाँ से तीनों गुजरेंगी हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों यहाँ से गुजरने वाली हैं। 8 राज्यों से गुजर रही थी ये, है ना? 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही थी। कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, कितनी कंट्रीज हैं, तो कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 16 कंट्रीज से गुजरेगी। इन्हें 16 कंट्रीजों से गुजरेगी। तो ये था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में फैक्ट्स। अगला है द सोर्स ऑफ कावेरी रिवर लाइज इन। कावेरी नदी कावेरी नदी का उद्गम स्थल है सह्याद्री, ब्रह्मगिरी हिल्स, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, ग्वालीगढ़ हिल्स और अमरकंटक। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटक में है। यहाँ से निकलेगी क्या? कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी यहाँ से निकलेगी। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम हो जाएगा यहाँ से। अब मैं अगर बात करूं, सेकंड,
अगर मैं कावेरी की बात करूं तो जो कावेरी है, यहाँ ये सह्याद्री की बात करूं तो सह्याद्री जो है ये, इसे हम कहते हैं, इसका नाम हो जाएगा क्या, वेस्टर्न घाट। इसे क्या कहा जाता है, इसे वेस्टर्न घाट के नाम से भी जाना जाता है, वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। और वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची जो चोटी चोटी थी वो थी, अभी हमने देखा था, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो कि हमारे 2695 मीटर हाइट जिसकी थी। ओके, 2695 मीटर इसकी हाइट थी। और मैंने आपको इसके बारे में पहले भी वहां पे बता ही दिया था पिछले क्वेश्चन में। अगर मैं अमरकंटक की बात करूं, मैंने अमरकंटक के बारे में भी आपको क्वेश्चन में बात बताया था कि ये आती है सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद यहाँ से तीन नदी निकलेगी, नर्मदा, सोन और एक जोहिला। नर्मदा जाती है कहाँ, वेस्ट डायरेक्शन में जाती है। सोन जो जाएगी ये गंगा नदी में मिल जाएगी। ठीक है, सोन कहाँ मिल जाएगी, गंगा नदी में मिल जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। अर्थ के ऊपर हाईएस्ट पूछा गया है इसमें। तो हाईएस्ट आपको, ये आपको आपके लिए काफी इजी क्वेश्चन होगा कि कौन सा है। तो इसका जो आंसर है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोत्से और मकालू। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा माउंट एवरेस्ट, जो कि हमारे अर्थ में सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है, अगर इनकी मैं हाइट वगैरह की बात करूं, माउंट एवरेस्ट के पॉइंटों की बात करूं, तो माउंट एवरेस्ट जो है, देखो सबसे पहला पॉइंट, 8,850 मीटर इसकी हाइट होगी, ये होगा। दूसरा, यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये, इसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है। इसकी हाइट ऐसे बढ़ रही है क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट मर्ज हो रही हैं। जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट मर्ज हो रही हैं तो इसकी हाइट क्या हो रही है, ऐसी बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। अर्थक्वेक प्रोन एरिया है क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स टकरा रही हैं। तो अर्थक्वेक प्रोन एरिया हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर मैं कंचनजंगा की बात करूं, तो कंचनजंगा जो है ये आपकी सेकेंड हाईएस्ट पीक हो जाएगी हमारे, कहाँ पर, इंडिया की, इंडिया की अगर मैं हाइट की बात करूं तो इसकी हाइट है 8586 मीटर। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है सिक्किम वाले रीजन में। ठीक है ना, सिक्किम वाले रीजन में हो जाएगी। और अगर अब मैं फर्स्ट फर्स्ट की बात करूं या हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात करूं तो वो है K2, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। इसकी हाइट हो जाएगी 8611 मीटर। ठीक, तो ये आप पॉइंट इसके याद रखना। अगला देखते हैं, इसमें देखिए मैंने ये डायग्राम इसको डाला हुआ है, इसमें आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे देखो, ये आ जाता है कभी कभी सीक्वेंस, है ना। कैसा सीक्वेंस आता है, एक सीक्वेंस आता है कैसा, एक सीक्वेंस आता है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ आता है। और एक सीक्वेंस कैसा आता है, ये आता है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ आता है। इन रेंजों के बारे में तो आप इनको याद रखना। सबसे पहला है काराकोरम, के बाद है लद्दाख, फिर जास्कर, और फिर क्या है, पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब मैं बात करूं कुछ पर्वतों की या कुछ हिल माउंटेन रेंजेस की बात करूं, तो सबसे पहले आप देखो नंगा पर्वत, इसकी हाइट है 8126 मीटर। फिर आता है K2, K2 सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी भारत की, 8611 मीटर। नंदा देवी उत्तराखंड वाले रीजन में 7817 मीटर। फिर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी अर्थ की, 8850 मीटर। कंचनजंगा, कंचनजंगा हो जाएगा सिक्किम वाले रीजन में, ये देखिए ये हो जाएगी 8586 मीटर। तो आपको ये लोकेशन और लोकेशन के साथ साथ इनकी कुछ हाइट, ये तो मेन मेन हैं बहुत सारी, मेन मेन की मैंने हाइट लिखा है, इनकी आप इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगला देखते हैं, विच सॉइल पार्टिकल आर प्रेजेंट इन लोमी सॉइल। सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स, सिल्ट पार्टिकल्स, ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल। तो जो लोमी सॉइल है इसका जो आंसर होगा, इसमें सॉइल पार्टिकल्स कौन से होते हैं,
तो ये ऑल टाइप पार्टिकल्स होते हैं, यानी सैंड के भी होते हैं, क्ले के भी होते हैं और सिल्ट के भी होते हैं। अगला देखें हम कि कोरी क्रीक लाइज इन, कोरी क्रीक कहाँ लाई करती है, ठीक है। कोरी क्रीक स्थित है, कहाँ है स्थित है, गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ खंबात में, लिटिल रन ऑफ कच्छ में, या लिटिल या रन ऑफ कच्छ में। का जो आंसर होगा वो होगा हमारे रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ में। क्वेश्चन ये आ जाता, अब क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये क्रीक क्या है। तो क्रीक जो है ये एक नैरो वाटर एंड मार्श लैंड है। क्रीक को अगर मैं बात करूं छोटे शब्दों में, कम शब्दों में अगर मैं उनको समझाऊं, तो ये होगा क्या, ये होगा नैरो वाटर वाला एंड मार्श लैंड वाला जो रीजन होगा, मार्श लैंड वाला जो रीजन होगा ये होगा क्रीक। दो क्रीक हैं, दो क्रीक के बारे में आपको बताता हूँ जिनसे क्वेश्चन आते हैं। एक पहला है कर क्रीक और दूसरा है क्या, कोरी क्रीक, कोरी क्रीक, कोरी क्रीक। ये दोनों जो है ये फिश प्रोडक्शन के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये फिश प्रोडक्शन के लिए काफी इम्पोर्टेंट रीजन हो जाएगा भारत में, ठीक है ना। तो ये चीज आप इसको याद रखना। फिर है भागीरथी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोमुख, गंगोत्री, तपोवन और विष्णु प्रयाग। का जो आंसर है भागीरथी नदी का उद्गम होता है कहाँ से, तो ये होता है गोमुख से। कहाँ से होगा, गोमुख से। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, देखो भागीरथी, भागीरथी जो है, भागीरथी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि भागीरथी जो नदी है ये नदी मिलेगी किसके साथ, अलकनंदा के साथ। कहाँ मिलेगी, मिलेगी देवप्रयाग में, देवप्रयाग वाले रीजन में मिलेगी। क्या बनाएगी, ये बना लेगी गंगा, क्या बनाएगी, गंगा। और गंगा, गंगा बन जाएगी, गंगा की लेंथ कितनी है, ये है 2525 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब अगला यहाँ पे एक चीज देखो, ये है विष्णु प्रयाग। मैं विष्णु प्रयाग की बात करूं तो विष्णु प्रयाग जो है ये दो, ये भी दो नदियों से मिलेगा। पहली है धौली गंगा और दूसरी क्या है, अलकनंदा, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीजें बताई, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलेंगी, गंगा बनाएंगी और 25-25 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा मिलेंगी, धौली गंगा और अलकनंदा विष्णु प्रयाग पर, ठीक है। ये था, देखो ये है अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल, ठीक है, देवप्रयाग। फिर विच रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा का स्ट्रक्चर देखो आप, ये देखो ये है डेल्टा का स्ट्रक्चर, यानी कि ये मेन रिवर है। जब मेन रिवर की ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरीज हों, जब डिस्ट्रीब्यूटरी ऐसे ऐसे होते चले जाएं, तो ये जो क्या बना लेती है, यही कहलाता है क्या, डेल्टा वाला रीजन। में पूछा गया है कि डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है, महानदी, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी। अब मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ, देखो आप, सबसे पहले तो मैं ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग के बारे में बताता हूँ। यहाँ हम लिखते हैं क्या, ईस्ट फ्लोइंग वाली नदी, और यहाँ हम लिखते हैं वेस्ट फ्लोइंग वाली नदी। मैं ईस्ट फ्लोइंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो एकमात्र नदी कौन सी दिख रही है, ये है नर्मदा। तो क्या है, ईस्ट में, नहीं ईस्ट की नहीं, ये हो जाएगी हमारे वेस्ट में, नर्मदा क्या हो जाएगी, सॉरी ये नहीं है, ये वेस्ट फ्लोइंग है, नर्मदा, नर्मदा है वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है। बाकी जो नदियां हैं, यहाँ है हमारी महानदी, ईस्ट की तरफ बहने वाली, फिर है गोदावरी, फिर है कावेरी, कावेरी। तो ये जो नदियां हैं ये हमारे ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ बहेंगी, और ये नदियां क्या बनाएंगी, डेल्टा का फॉर्म करेगी। और जो नर्मदा है, नर्मदा डेल्टा नहीं बनाएगी तो क्या बनाएगी,
नर्मदा बनाएगी एस्चुरी। ठीक, ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा रिफ्ट वैली से बहेगी। 13-12 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। ठीक है, 13-12 इसकी लेंथ होगी और ये हमारे वेस्ट में जाके एस्चुरी बनाएगी और बाकी सारी नदियाँ क्या बनाएंगी, डेल्टा बनाएंगी। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं ओरिजिन के, देखो महानदी का ओरिजिन जो होगा ये होगा छत्तीसगढ़ से। ठीक, और इसी नदी की अगर मैं बात करूं तो महानदी पर ही क्या है, तो यहाँ है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम इसी पे है। गोदावरी की बात करूं तो गोदावरी निकलती है नासिक से, नासिक महाराष्ट्र से। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र हो जाएगी और ये लॉन्गेस्ट रिवर हो जाएगी कहाँ की, साउथ इंडिया की, गोदावरी। फिर कावेरी जो है ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि ये ब्रह्मागिरी हिल्स से निकल रही थी, कर्नाटक। ठीक, ये चीजें इसके बारे में थी। वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग नदियां आपको याद रखना है और डेल्टा कौन सी बनाती है कौन सी नहीं, ये भी याद रखना है। नर्मदा का क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, इसको आपको याद रखना है। अगला है श्रीहरिकोटा इज लोकेटेड इन नियर चिल्का लेक, नियर द माउथ ऑफ महानदी रिवर, नियर पुलिकट लेक और नियर द माउथ ऑफ गोदावरी रिवर। तो इसका जो आंसर होगा कि श्रीहरिकोटा आइलैंड कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है नियर पुलिकट लेक के, पुलिकट लेक के माउथ पर ये लोकेट है। चलिए इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कुछ चीजें। देखिए, ये देखो, ये जो है कुछ आइलैंड मैंने आपको बताए थे। पुलिकट जो था, श्रीहरिकोटा हमारे यहीं था, है ना, श्रीहरिकोटा। ये देखो श्रीहरिकोटा, यहाँ मैंने इसको रखा हुआ है, श्रीहरिकोटा आइलैंड। ठीक है, श्रीहरिकोटा। पुलिकट के बारे में बताऊं तो पुलिकट जो है, पुलिकट जो लेक होगा ये हमारे ये ये होगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बाउंड्री पर। ये है तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु और ये है आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर क्या होगा, तो ये होगा पुलिकट लेक। यहाँ पे हो जाएगा पुलिकट लेक, ये आपको याद रखना है। श्रीहरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश के कहाँ पे, हमारे कोस्ट वाले रीजन जो होगा, कोस्ट वाले रीजन में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जिसका नाम क्या है, इसको कहते हैं हम सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसे हम कहते हैं। अगर मैं अब इस पुलिकट लेक की भी बात करूं तो पुलिकट जो लेक है ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट, कौन सा है, सेकेंड लार्जेस्ट लगून है, सेकेंड लार्जेस्ट लगून लेक हो जाएगा ये। ठीक, ये हो जाएगा। अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब मैं अगली बात अगर करूं इसकी, और आइलैंड्स की बात करूं तो देखो यहाँ ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, यहाँ मिल जाएगा आपको क्या, न्यू मोरे आइलैंड, न्यू मोरे आइलैंड मिल जाएगा। ये रीजन है गुजरात वाला, गुजरात वाले में आपको मिल जाएगा क्या, काड़िया बेट और आलिया बेट वाला, गुजरात में मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं उड़ीसा वाले रीजन में तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ अब्दुल कलाम आइलैंड मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करूं तो यहाँ पे सालसेट आएगा और एलिफेंटा आ जाएगा। फिर आंध्र प्रदेश का मैंने आपको बता दिया, श्रीहरिकोटा था। फिर शिवना समुद्रा कर्नाटक वाले रीजन में हो जाएगा। विलिंगडन की बात करूं, डन याद रखना, विलिंगडन डन, ये है केरल वाले रीजन में। तो ये सारे जो थे ये थे हमारे कुछ आइलैंड, इंपॉर्टेंट आइलैंड थे। ठीक है, ये क्या थे, आइलैंड्स थे। ये आपको याद रखना है, जो कि परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बता दिया है। बाकी यहाँ याद रखना, यहाँ नारकोंडम है, बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, यहाँ 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करते हैं। यहाँ नीचे हो जाएगा सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर। लेक्चर को आप कंटिन्यू देखिए तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे और हम लगातार ऐसे ही वीडियोस को लाते रहेंगे। तो थैंक यू।